नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार के लिए एक नहीं दो नहीं अनगिनत ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। मैं आपके साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कुछ स्पेशल ट्रिगर्स शेयर करूंगा, कुछ बड़े ट्रिगर्स शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अदरवाइज ये वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी। सबसे पहले तो कल बहुत सारे कंपनीज के डेटा आते हुए दिखेंगे। किस चीज का डेटा? दोस्तों, नया महीना शुरू हो रहा है, अक्टूबर 1 है कल, ठीक है जी। केवल इतना ही नहीं, नया क्वार्टर भी शुरू हो रहा है। जी हां दोस्तों, अब यहां Q1 Q3 स्टार्ट हो जाता है। सितंबर तक Q2 कंप्लीट हो चुका है। अब इस पीरियड के रिजल्ट्स आपके लिए शुरू होंगे 10 अक्टूबर से। तो क्वार्टर एंड हुआ है, नया महीना शुरू हुआ है। अब यहां पे दो तरीके की कंपनियां हैं। पहली, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपना डेटा पेश करती हैं, वो तो पेश करेंगी ही करेंगी। और दूसरी, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेटा पेश करती हैं, वो क्वार्टर वाली भी डेटा पेश करेंगी। तो बहुत सारी कंपनी कल अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगी, रिजल्ट्स नहीं, डेटा। फॉर एग्जांपल, ऑटो कंपनियां हर महीने की शुरुआत में ऑटो सेल्स नंबर बताती हैं कि भैया पिछले महीने हमारी इतनी बिक्री हुई थी, इस बार हमारी इतनी हुई है। तो पूरा ऑटो सेक्टर तो रडार पे ही रहेगा, चाहे 4 व्हीलर से मारुति M&M हो या टाटा मोटर्स हो, या फिर 2 व्हीलर से TVS बजाज या फिर हीरो हो। वहीं आप देखना चाहो तो ऑटो ट्रैक्टर से आइशर पे भी ध्यान रखनी है, M&M पे भी ध्यान रखनी है। तो पूरा ऑटो पैक फोकस में रहेगा। कुछ एक को कर देती हैं, कुछ 2 को करेंगी, कुछ 3 को करेंगे। आई थिंक 2 को तो कोई नहीं करेगा, छुट्टी है बाजार की, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो अब आते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे बैंक्स अपने डिपॉजिट किस रेशियो से ग्रो करते हुए दिखे, एडवांस लोन्स किस हिसाब से ग्रो करते हुए दिखे, वो डेटा पेश करती हैं। तो बैंक्स भी कल अपना डेटा पेश करेंगी दोस्तों। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक मेटल्स कंपनी अपना प्रोडक्टिविटी का डेटा पेश करती हैं। तो ये सारी चीजें जो कल हमें देखने को मिलेंगी बहुत सारे स्टॉक्स के चलते, ठीक है जी। कल बहुत सारे नियम भी बदलने वाले हैं बाजार को लेकर। मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बनाई है, बट क्योंकि ये लास्ट फाइनल अपडेट है मेरी तरफ से आज की, तो इसमें मैं वापस एक बार बस रिकैप करा देता हूं। NSE और BSE ने अपना प्राइस रिवीजन किया है दोस्तों, ठीक है जी। इन्होंने सेबी का जो नया रूल आया था उसके हिसाब से प्राइसिंग कर दी है, इक्वल हो जाए ताकि। दूसरा, बायबैक पे जो बायबैक के शेयर्स हम टेंडर करते हैं उस पे भी हमें टैक्स देना होगा। और यहां पे एक स्पेशल अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों। मैंने जब डिटेल वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने बोला था बायबैक के शेयर पे TDS कटेगा 10% का। वो गलत बोल दिया मैंने गलती से। TDS मेरे को बोलना था जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उस पे आपको, उसके गेन पे आपको 10% का TDS कटेगा। बायबैक शेयर्स जब आप टेंडर करोगे उस पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोगे। यानी कि आपके जो भी एक्सेप्ट होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आपको, उस प्रॉफिट पे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बन रहा होगा तो 20% जाएगा आपका, और लॉन्ग टर्म बन रहा होगा तो 12.5% जाएगा। तो ये मैं एक बार क्लियर भी करना चाहता था। आगे, बोनस शेयर्स क्रेडिट जो होते हैं ना, यानी कंपनी ने बोनस की एक्स डेट रख दी भैया आपकी 30 तारीख, 31 तारीख को रिकॉर्ड डेट है। अब इन्वेस्टर अगली 1, 5, 10 को वेट कर रहा है मेरे शेयर्स कब आएंगे, परेशान होता था बेचारा। अब आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन में बोनस शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट ट्रेड करेंगे। तो 2 दिन का शॉर्ट टाइम फ्रेम हो गया बिल्कुल, तो यहां टेंशन फ्री। साथ ही साथ दोस्तों, STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कल से बढ़ जाएगा। जी हां, NSE BSE ने जो प्राइस रिवीजन करा है फीस का, वो तो कम हुआ है, लेकिन STT बड़ा ज्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शंस की बिक्री पर, ऑप्शंस अगर आप सेलिंग करते हो तो आपका अभी STT जो आज तक लगता था वो 0.0625 था, और अभी जो लगेगा वो 0.1% है। शॉर्ट में बोलूं तो पहले 625 रुपए लगते थे, अब 1000 रुपए लगेंगे। ये आप समझिए, परसेंटेज टर्म में 0.0 तो आपको लग रहा होगा क्या बड़ा, लेकिन ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है जी। फ्यूचर्स में 0.0125% लगता था, अभी 0.02% लगेगा डायरेक्टली। पहले 125 था, अभी 200। तो ये आपके लिए बढ़ता हुआ दिखेगा काफी हैवीली। आगे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों, जो 2 दिन से बड़ा वीकनेस शो कर रहा है। उसकी एक्सपायरी भी कल ही है, ट्यूसडे को, क्योंकि वेंसडे यानी परसों बाजार बंद है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भाई कल मार्केट खुलेगा क्या? बिल्कुल खुलेगा भाई,
परसों 2 अक्टूबर गांधी जयंती के चलते बाजार बंद रहेगा। बाकी कल मार्केट फुल फ्लेज एक्शन में रहेगा और बहुत बड़े एक्शन में रहेगा, रिलैक्स रहिए, ठीक है जी। अब आ जाता हूं नॉर्मल ट्रिगर्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, एफआईडीआईएस डाटा, भाई साहब क्या डेटा हिला देगा आपको आज, इतना बड़ा डेटा आया है। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी एंड देन कुछ स्टॉक्स भी हैं। स्टॉक्स तो मैंने ज्यादा लिखे नहीं क्योंकि ट्रिगर्स बहुत ज्यादा थे, बट फिर भी न्यूजैन को एक एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट कहीं ना कहीं ऑर्डर का मिलता हुआ दिखा है। 17 करोड़ से छोटा ही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्यूआईपी जारी कर दिया है 60.37 रुपीज पे। मैंने दोनों शेयर्स बता दिए, बाकी मैंने लिखे नहीं है। अब आ जाता हूं मैं ग्लोबल मार्केट पे। तो सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत करते हैं। डाउ 109 पॉइंट नीचे है, तो दुनिया भर के बाजार उठापटक दिखा रहे हैं, बट अमेरिका बिल्कुल फ्लैट है अभी तक, टिल नाउ। 9:33 हो रहे हैं, अब इसके बाद हो जाए कुछ तो कह नहीं सकते। नेस्डेक हरे निशान में है, केवल हरे में ही है, 12 पॉइंट ऊपर है, बट ये भी काबिलियत है, जब सब कुछ टूट रहा है आप हरे में हो तो बड़ी बात है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, रसेल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव केवल डाउ है, वो भी 126 पॉइंट ज्यादा, सॉरी 106 पॉइंट ज्यादा नहीं। तो मेरे को लगता है अमेरिका बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है दुनिया भर की गिरावट पे। अब देखिए यूरोप तो आज टूट गए हैं, फिटसी 1% गिरा है, डेक्स 5% गिरा है, कैक में 2% की गिरावट है, बड़ी गिरावट थी। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो एक्स चाइना सब नीचे था। निक्केई 5% कह सकते हो, 4.8% नीचे था। कॉस्पी 2% नीचे था। ताइवान 2.5% नीचे था। अपना निफ्टी भी नीचे था अच्छा खासा। बाकी हैंगसेंग और शंघाई में तूफानी तेजी थी। कल बहुत सारे मार्केट्स बंद भी, आई थिंक जापान और शंघाई वगैरह के मार्केट कल बंद रहने वाले हैं, हैंगसेंग वगैरह के, तो इनकी छुट्टी है कल, तो कल शायद यहाँ से हमें कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों एफआईडीआईएस के डेटा पे। एफआईडीआईएस का डेटा देखें तो बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा आया दोस्तों, आज मैंने नजर डाली थी। और सेबी टुडे डिड नॉट डिस्कस एफएनओ ट्रेडिंग नॉर्म्स इन टूडेज बोर्ड मीटिंग। तो ये सबको पता था, मार्केट रेट पता नहीं क्यों कर रहा था इस पे। कोई सेबी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आई है एफएनओ के ट्रेडिंग पे। एफआईडीआईएस के डेटा सुनिए दोस्तों। कल आज एफआईआईज ने 9,791 करोड़ की सेलिंग करी है। जी हाँ, बहुत बड़ी सेलिंग करी है दोस्तों। डीआईआईज हालांकि 6,500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बट एफआईआईज की इतनी बड़ी सेलिंग क्यों हुई है ये भाई समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी सेलिंग है दोस्तों, और मार्केट भी दिखा रहा था वो, ठीक है। तो ये अपने आप में थोड़ा शॉकिंग है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अब आ जाता हूं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी आपके लिए देखो लेवल्स के नीचे बंद हुआ यार, इंपॉर्टेंट। 25,800 के नीचे चला जाता तो और नेगेटिव हो जाता। अब हम यहां से ना केवल एक पुल बैक, बाउंस बैक की उम्मीद ही करेंगे, तेजी की उम्मीद अभी नहीं करेंगे। जब तक 26,150-100 के नीचे, तब तक तो नहीं करना चाहिए हमें। पुल बैक, बाउंस बैक कहां तक आ सकता है? 25,900, 940, मे बी 975, और फिर आप नीचे आ जाओगे। तो अब जब तक 2600 के ऊपर नहीं आएगा तब तक हमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट के बारे में नहीं सोचना। अभी थोड़ा व्यू चेंज करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। समझिए बात को, अगर 25,950 आ जाए, सेल करो 26,025 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां पे कुछ मत करो, बाय नहीं करना है, सेल करना है। अब मैं यहां से पेन फेंकूंगा ना, ये भी उछला देखो एक बार, ठीक है, ये भी यहां से ऐसे जंप मारेगा। बॉल फेंकते हैं तो वही मार्केट ऐसे 400 पॉइंट गिरा है तो हो सकता है 100 पॉइंट को चल जाए, तो वो केस बनेगा, बाकी अभी नहीं। गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट नीचे है, लेकिन उसके बावजूद 25,917 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट्स थी मेरी तरफ से। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।